रूस यूक्रेन जंग को 20 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। रूस के हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, तो वहीं यूक्रेन लाखों रूसी सैनिकों को मारने का दावा करता है। जंग के मैदान में ताजा हालात ये हैं कि अब सैनिकों का मनोबल टूटने लगा है। रूस की तरफ से जंग लड़ रहे सैकड़ों सैनिक मैदान छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसी बीच अमेरिका ने सनसनीखेज दावा किया है। उसका कहना है कि रूस उन सैनिकों को फांसी की सजा दे रहा है जो यूक्रेन के साथ युद्ध को लेकर जारी आदेशों का पालन नहीं कर रहे। यानी यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने से इनकार करने वाले रूसी सैनिकों को फांसी दी जा रही है। अमेरिकी डिफेंस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनके पास इस बात की पुख्ता जानकारी है रूसी सेना उन सैनिकों को मृत्यु दंड दे रही है जो आदेशों का पालन करने से इनकार कर रहे हैं। किर्बी ने दावा किया है कि यूक्रेनी गोलाबारी के दौरान पीछे हटने वाले सैनिकों को रूसी कमांडर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि जॉन किर्बी ने ये नहीं बताया कि इस कथित फांसी देने की जानकारी उन्हें कैसे हासिल हुई। गौरतलब है कि रूस ने बीते कुछ हफ्तों में पूर्वी डोनेस्क इलाके में हमले तेज कर दिए हैं। अवदीवका और नॉर्थ ईस्ट शहर कुपियांस्क में रूस के हवाई और जमीनी हमले बढ़ गए हैं। व्हाइट हाउस का दावा है कि इन हमलों में रूस को भी काफी नुकसान पहुंचा है। उसके 125 बख्तरबंद वाहन बर्बाद हो चुके हैं, जबकि कई सैनिक मारे गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि जंग लड़ने से इनकार करने वाले सैनिकों को फांसी की सजा सुनाने की स्ट्रेटजी काफी पुरानी है। वर्ल्ड वॉर के दौरान भी जर्मनी समेत कई देशों ने ये रणनीति अपनाई थी ताकि जंग लड़ते हुए सैनिक दुश्मन को पीठ दिखाकर न भागें। भागने से बेहतर सैनिक जंग में खुद को शहीद कर देना उचित समझे। हालांकि रूस यूक्रेन जंग बीते 20 महीने से बेनतीजा है। दोनों तरफ के सैनिकों का मनोबल टूट चुका है, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों के सामने अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती है, जबकि रूस ये जंग यूक्रेन को सबक सिखाने के मकसद से लड़ रहा है। ऐसे में उसके सैनिकों का मनोबल काफी गिर चुका है। हालांकि रूस और यूक्रेन दोनों ही देश जंग में शहीद होने वाले सैनिकों के आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं करते, इसलिए मरने वाले सैनिकों की ठीक संख्या बता पाना मुश्किल है। लेकिन अगस्त महीने में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि फरवरी 2022 में जब जंग शुरू हुई थी तब से मारे गए या घायल हुए रूस और यूक्रेन के सैनिकों की संख्या 5 लाख के करीब है। इस जंग में यूक्रेन के साथ अमेरिका और यूरोपीय देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सबसे ज्यादा मदद अमेरिका कर रहा है। वॉशिंगटन ने 26 अक्टूबर 2023 को यूक्रेन के लिए $150 मिलियन के नए सैन्य सहायता पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज के तहत यूक्रेन को टैंक रोधी हथियार, एयर डिफेंस मिसाइलें, नाइट विजन इक्विपमेंट और ठंड के मौसम में सैनिकों के पहनने के लिए वर्दी खरीदी जाएगी। इस सहायता पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को धमकी भरे अंदाज में कहा था कि इस लड़ाई में अमेरिका की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। कीव को मिसाइलें देकर अमेरिका भारी गलती कर रहा है, उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।